तो आप समझ लिए उपेंद्र कुशवाहा दरअसल जदयू में भी घुसे हुए हैं और अपने पिता ने जो सपना देखा था उस सपना को साकार करे, दलित को बिहार की कुर्सी पर बिठाएं। लेकिन ये दो जातियां पूरी तरह से ऐसे हो गई हैं और इसका फायदा किसको मिलेगा? पत्थर पर फूल खिलाया था रामविलास पासवान ने कि उपेंद्र कुशवाहा ने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, भाजपा को, एनडीए को एक रास्ता दिखा दिया है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। महाभारत के इस खास श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव की पहली जो सियासी उठापटक है, जो एंगल वाली खबरें हैं, उसका हम जिक्र करते हैं। संपादक डॉक्टर मन मिश्रा इसको आपको विस्तार से तमाम एंगलों को समझाते हैं। आज जो खबर जिस पे चर्चा करेंगे कि कुशवाहा कैसे नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं और अब आरएलजेडी जो कुशवाहा की पार्टी है वो अपने जिलाध्यक्षों की एक बड़ी टीम बनाने वाली है, संगठन को विस्तार करने वाली है और इसमें जेडीयू के कई बड़े विकेट गिरने की तैयारी है और कई नेता जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के कई जिला पदाधिकारी जो हैं वो आरएलजेडी में टूट कर आए हैं। तो इन खबर पे चर्चा करेंगे ताकि इस खबर को तर्कों तथ्यों की तरफ आपको समझाएंगे कैसे कुशवाहा जो है नीतीश पर हमला भारी पड़ गए हैं और साथ ही कई विकेट गिरने वाला है। सर, क्यों कहा जा रहा है कि कुशवाहा जो हैं वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं? आप अगर बिहार की राजनीति और जातीय व्यवस्था से परिचित हैं तो आपको एक बात खास तौर पर पता होनी चाहिए कि हमेशा से कुशवाहा की जनसंख्या लव से ज़्यादा रही है। तो अगर आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा या अन्य जो कुशवाहा नेता है वो नीतीश पर भारी कैसे पड़ सकते हैं, तो पहले तो ये भ्रम आपको ख़त्म कर लेना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उस आधार पर तो गिरिराज सिंह ने जो बात कही है वो गलत नहीं है। 33 साल से दो जातियों ने बिहार में शासन किया, उनको राजनीतिक फ़ायदा मिला, उनको राजनीतिक मलाई मिली। तो भैया जब आपको राजनीतिक मलाई मिली तो जिसको नहीं मिली उसको देने का भी तो आपको हक है ना, अधिकार है, दीजिए उसको। अगर ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जो जातियां दूर रह गईं उस आरक्षण के फायदे से, उस भागीदारी से, वो जातियां विद्रोही हो जाएंगी। कालांतर में लिखा जाएगा कि एक बार सामंतवादियों ने दलितों का, शोषितों का शोषण किया तो एक बार जो शोषित थे उन्होंने ही शोषितों का शोषण कर दिया, तथाकथित शोषितों ने शोषितों का शोषण कर दिया। और आप मान लीजिए इस बात को कि उपेंद्र कुशवाहा ने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, भाजपा को, एनडीए को एक रास्ता दिखा दिया है। बिहार में यादवों को अपने पाले में करके अब सत्ता हथिया लेंगे। भाजपा भ्रम में थी 15 से, टूटा कई बार भरम। नित्यानंद राय हमारे नेता हैं, नित्यानंद हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, भूपेंद्र यादव बहुत महत्वपूर्ण है, फलाना चीज बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन भ्रम को तोड़ने के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए नीतीश कुमार से इस बार, तो उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया था, जिस बयान को मैं हमेशा याद रखूंगा इस चुनाव तक और आपको भी याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि शोषित जो हैं वो वही रह गए, शोषक बदल गए। और ये बयान, देखिए मैं बड़े बड़े तथाकथित संपादकों की तरह नहीं हूं कि मैं तथ्यों को सामने रखने से डरूं, जो है सो है। अब कल गिरिराज सिंह ने कह दिया कि दो जातियों ने खूब शासन किया है। अब वो दो जातियां बोल कोई मैंने पत्रकार नहीं बोलना चाह रहा है। नहीं, आप तो समझ ही रहे होंगे कि कौन से दो जातियां हैं। क्यों समझने? 33 साल दो आदमी शासन किया है। लालू यादव ने किया, फिर नीतीश कुमार ने किया, कुर्मी ने किया, यादव ने किया, तो कुशवाहा बाकी है। त्रिवेणी संघ यही ना था। बोलने में क्या ही चक्र है महाराज आप लोग? अब किसी के खिलाफ थोड़े बोल रहे हैं। इसमें गलत क्या है कि दो लोगों ने शासन, फैक्ट है। दो लोगों ने शासन किया, अब तीसरे को मौका मिलना चाहिए, चौथे को मिलना चाहिए, पांचवें को मिलना चाहिए। बीच में थोड़ा देर के लिए मांझी जी को मिला, उनको ही बड़ा मौका मिलना चाहिए। सभी को मौका। सवर्णों ने नहीं किया शासन। सवर्णों ने इतने साल तक शासन किया, बिहार में कोई पूछने जाता है जी है? एक खान, गफूर खान बने थे, उसके बाद से क्या हुआ था मामला? सभी लोग तो बाद में जितने बने वो सब सवर्ण नहीं थे। और सवर्णों को प्रतिनिधित्व मिला, ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिला, तो दलित को नहीं मिलना चाहिए? रामविलास पासवान बोलते बोलते गुजर गए बेचारे, कुछ नहीं हुआ, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। कई बार उनको तबाह कर दिया गया रामविलास पासवान, खुद उनको तबाह किया गया। नीतीश कुमार तबाह करने वालों में से हैं। महादलित दल डिवाइड कर क्रिएट करके आज चिराग पासवान को खोजना पड़ रहा है राजनीतिक रास्ता। नहीं खोजना पड़ता। अगर इनके पिता की राजनीति को वक्त कमजोर नहीं किया गया होता। लोग कहते हैं कि रामविलास पासवान महत्वाकांक्षी थे, वो मौसम वैज्ञानिक थे, उन्हें मजबूर नहीं,
पत्थर पर फूल खिलाया था रामविलास पासवान ने। उनको पता था कि उनको नहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा। ये जान लीजिए बात, फैक्ट नहीं लोग जानते हैं। लोग कहते हैं, और हमारे जैसे युवाओं को बताया जाता है कि रामविलास पासवान जो थे ना बहुत महत्वाकांक्षी थे, वो समझ जाते थे कि इसकी सरकार बनने वाले थे, वहां चले जाते थे। नहीं, संभावनाएं समाप्त कर दी जाती थी। न पानी मिलेगा, न पोषण मिलेगा, न खाद मिलेगा, तो कौन पौधा खड़ा होगा जी? पत्थर पे खिलाया था फूल रामविलास पासवान ने, और वो फूल खिलाने उनकी मजबूरी थी। अरे कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम धूपों में पेड़ को रखिएगा, पौधे को धूपे लेके मजबूत होंगे। गांव देहात के लड़के कैसे कहते हैं, नहीं तुम्हारा पिज्जा बर्गर चाहिए, नहीं तुम्हारा वे प्रोटीन चाहिए, हम चना खा के मूंग खा के बना लेंगे अपना बॉडी, फिर क्या करोगे? यही बात कहीं ना कहीं सच्चाई है। और आज जिस संघर्ष पथ पर चिराग पासवान अग्रसर हैं, बहुत बधाई है उनको, खूब आगे बढ़े और अपने पिता ने जो सपना देखा था उस सपना को साकार करें, दलित को बिहार की कुर्सी पर बिठाएं। लेकिन विषयांतर होने के बाद वापस विषय पर, जो लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा ने छेड़ दी है और जिस लड़ाई को भाजपा ने पकड़ लिया है उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा को बार बार क्यों खोजा जा रहा है। आरसीपी सिंह को नहीं खोजा जा रहा है, आरसीपी जी का नाम मत लीजिए, मैंने ढेर लोगों को नहीं खोजा जा रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को क्यों खोजा जा रहा है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने रास्ता दिखा दिया, बता दिया कि जो नैरेटिव आप लेके बढ़ रहे थे वो गलत था, ये नैरेटिव सही है। उपेंद्र कुशवाहा ने ओपन फोरम से बात कह दी कि मैंने एक बड़ा राजद ने गेम खेला, MY समीकरण ने पास कर लिया, माई समीकरण। मंच से एक नेता थे, खड़े थे, बोले कि लालू यादव ने माई ही क्यों कहा? क्योंकि माई मतलब मेरा होता है अंग्रेजी में, मेरा समीकरण, तुम्हारा नहीं, मेरा। वो उसको MY भी बोल सकते थे, वो उसको कुछ भी बोल सकते थे, वो किसी और उर्दू की भाषा में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने MY ही कहा, माई ही कहा। MY भी कह सकते थे, लेकिन माई क्यों कहा? माई क्यों कहा? क्योंकि माई मेरा है, वो कोई छीन नहीं सकता है, वो मेरा पोषण करता है। और इसी तरह से समीकरण, इस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए आप देखिएगा कि जिस तरीके से अब ये आवाज़ उठने लगी, बिहार में अघोषित तौर पर दो जातियां आपस में जबरदस्त लड़ रही हैं। कोई नहीं समझ रहा है इस नैरेटिव को। सोशल मीडिया पे वार छिड़ी हुई है। अरे सोशल मीडिया छोड़िए महाराज, हम तो कह रहे हैं कि जिला टोला में लड़ाई शुरू हो गई है। कुशवाहा और यादव संघर्ष में हैं, कोई समझ नहीं रहा है। ये दो जातियां पूरी तरह से ऐसे हो गई हैं, और इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा शुद्धतः भाजपा उठाने वाली है। और ये फायदा किसने दिया भाजपा को? उपेंद्र कुशवाहा ने। वक्त रहते यही देखिए, पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ हैं, समझते हैं चीज़ों को, रणनीतियाँ गढ़ी हैं, रणनीतियों का हिस्सा रहे हैं, समता से यहाँ तक पहुँच गए, और 3-4 पार्टियाँ उनके साथ हो गई, कई पार्टियाँ बदली और अंततः यहाँ आके पहुँचे हैं। तो जो पहाड़ से पत्थर नदी के माध्यम से बह के आ जाता है, तो ऊपर जानते हैं वो इग्नियस रॉक रहता है, क्योंकि मेटामॉर्फिज्म और अलग अलग प्रक्रियाओं से मैग्मा से कन्वर्ट होकर बनता पत्थर, तो उसका जो मूल स्वरूप होता है वो बड़ा क्रूप होता है। ऊपर अगर दिखिएगा तो पत्थर छुबो नहीं कीजिएगा, लेकिन जो वो घिसते घिसते आता है ज़मीन से पानी के माध्यम से, तो आप जब किसी कोने उने पे बैठिएगा, ऋषिकेश केस में उठाइएगा पत्थर, तो चमकता है, सुंदर लगता है। दरअसल वक्त ने और जो लगातार जो ज़मीन पे उस पत्थर का घर्षण, उसकी वजह से वो चमका है। और इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा भी चमक कर अब आ रहे हैं। ये बात निश्चित तौर पर है कि उपेंद्र कुशवाहा पर कई आरोप लगते रहे हैं, और कई आरोप सही भी लगे हैं। अगर मौका परस्ती की बात आप सबसे लगाते तो इनसे बड़ा मौका परस्त कौन हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा से? लेकिन इसमें भी इन्होंने खेल खेला है। इन्होंने जो कुशवाहा समाज को एक मौका दे दिया कि आप हमसे आकर जुड़िए, और इस बार कुशवाहा समाज को सुनिश्चित भागीदारी दी जाएगी सत्ता में। ये देखिए कैसे होता है, एक फेल सेफ होता है, एक होता है प्लान, एक होता है फेल सेफ। प्लान अगर फेल कर गया तो फेल सेफ होता है। मैंने आप कहते हैं कि ठीक है ऐसा करते हैं, हम BPSC निकालते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं भाई BPSC थोड़ा टफ है, तो पत्रकारिता भी शुरू कर देते हैं साथ में, तो अच्छे जान ही रहे हैं, तो आपने पत्रकारिता शुरू कर दी। अब अगर आपका BPSC नहीं निकलता तो पत्रकार तो आप ठीक ठाक बन जाइएगा अगर मेहनत कीजिएगा। तो ये आपका फेल सेफ प्लान रहा। कई लोगों ने ऐसा किया है। हमारे सनी भी जो एक बहुत होनहार पत्रकार हैं, जो अब दूसरे चैनल में, बड़े टीवी चैनल में चले गए हैं, उन्होंने भी BPSC की तैयारी शुरू की थी, तो वो उनका एक सेफ्टी नेट था, फेल सेफ था, और आज पत्रकारिता ही उनके लिए मुख्य पेशा उनका बन गया है। तो आप कितना सोचिए कि कितना अच्छा तरीका बना है। और यही फेल सेफ जो है वो राजनीति में अब भाजपा के लिए लग गया है। देखिए भाजपा जो दाव खेल रही है तो खेल ही रही है, कहीं ना कहीं इस फेल सेफ के माध्यम से एक सर्टेन जो वोट बैंक है वो सुरक्षित हो गया है। आप
संपूर्ण जो हिंदू समाज है उसका वोट बैंक आप बिहार में नहीं ले सकते, संभव नहीं है, क्योंकि डिफरेंट जातीय समीकरणों की पार्टियां हैं जो उसको ध्वस्त करती हैं। तो ऐसे में जो कुशवाहा समाज का बड़ा वोट बैंक है उसे उपेंद्र कुशवाहा ने सुनिश्चित कर दिया है। और इसमें सेफ्टी नेट क्या है, फेल सेफ क्या है, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं बनेंगे सीएम तो दूसरा कुशवाहा बनेगा, तो है ना, सम्राट चौधरी भी कुशवाहा है, दो कुशवाहा आगे कर दिया है, तब दोनों में से एक वो तो बन ही जाएगा ना। आप छटका वाला अगर कहीं दौड़ जाते हो तो पीछे चिराग पासवान है, उनके पीछे देखिएगा तो आप मुकेश सहनी है, फिर आरसीपी सिंह है। तो ये पूरा जो समाज है बड़ा, इसमें ही चटक के ये पूरा आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर आगे बढ़ते हुए राजगीर वाला जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद जब आगे बढ़े ये लोग, तो अब इन्होंने उम्मीद है कि आज जो मीटिंग चल रही है इस मीटिंग के बाद ये घोषणा करने जा रहे हैं अपने जिलाध्यक्षों की। और जो तैयारियां हुई हैं उस आधार पर 2-3 लोगों का मैं खास तौर पर यहाँ नाम लेना चाहूँगा। एक जो प्रदेश अध्यक्ष है रमेश सिंह कुशवाहा, एक है ठाकुर धर्मेंद्र, एक है और सुभाष कुशवाहा, एक और है नीरज जो जिनका नाम है। इन लोगों ने, ये लोग पुराने चावल हैं, इन लोगों ने क्या गेम खेला है कि इन्होंने जदयू को प्रॉक्सी से पकड़ लिया है, डायरेक्ट नहीं, प्रॉक्सी से जदयू को पकड़े हुए हैं। और आपको तो मैंने बहुत पहले ही कहा था कि जदयू के कई नेता हैं जो नई कमेटी में भी जिनका नाम है वो भी राजगीर घूम रहे थे, वो भी कुशवाहा के कार्यक्रम के आसपास हैं। तो आप समझ लिए उपेंद्र कुशवाहा दरअसल जदयू में भी घुसे हुए हैं और किसी को पता नहीं है, या पता है तो भी कुछ क्या कर सकते हैं आप। और निश्चित तौर पर जो जिलाध्यक्षों की सूची आने वाली है 38 जिलों की, उसमें उन्होंने बहुत सारा मापदंड रखा हुआ है कि जो 24 के चुनाव को लेकर, 25 के चुनाव को लेकर एक गंभीर विषय, हाँ, समर्पित कार्यकर्ता रहे और जो संघर्ष करके आए हैं। देखिए रालोसपा रही, फिर समता रही, तो एक बड़ा बैकलॉग है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया आदमी है कि इसमें घुस जाएगा, वो पता है कि कहाँ से आना है उसको, वही पत्थर वाली बात। और अंततः कहीं ना कहीं इसमें जो हमें इनपुट मिला है आज कि जिलाध्यक्ष जो 38 को बनने वाले हैं, इसमें ललन सिंह और नीतीश कुमार के कई नेताओं का भी नाम है। कई वर्तमान में भी जिलाध्यक्ष जो भी अभी कंसिडरेशन में, हो सकता है कि नाम ना आए, लेकिन उनका भी नाम चल रहा है इसमें। तो आप समझ रहे हैं, वर्तमान में जो पद पर हैं जदयू के, उनका भी नाम इसमें चल रहा है। कई लोग जो जदयू में साइड लाइन कर दिए गए हैं, कई लोग जो इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उन सब का नाम है। और कुशवाहा समाज का एक बड़ा जुटान करके उपेंद्र कुशवाहा ने साबित कर दिया है कि अब आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार को मौका मिला, नीतीश कुमार ने अपने समाज के लिए क्या बोला था, नीतीश कुमार ने कुर्मी स्थान बना दिया, तो अब अगर कुशवाहा स्थान बनना है तो क्या गलत है भाई, सबको मौका मिलना चाहिए। तो ये महाभारत का खास एपिसोड था जहां ये बताया गया कि कैसे कुशवाहा जो है नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं। और जो जिलाध्यक्षों की कमेटी जो बननी है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, उसमें कहा जा रहा है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के पार्टी के कई नेता शामिल हैं। और जल्द ही जब इसको लेकर लिस्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि कई जेडीयू के नेता जो हैं वो टूट कर आए हैं। और इस दावे को इस तर्क से समझा सकता है कि कई ऐसे नेता हैं, जिला पदाधिकारी, जो लगातार कुशवाहा की पार्टी में शामिल हो भी रहे हैं। तो आपको हमारी ये शो में जो बातें हम लोग कही हैं, जो सर ने आपको समझाई है, कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहें महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।